कौन सा पीडीएफ मिला आप लोग को? बंगाल राज्य। बंगाल पढ़ा रहे थे हम। पुर्तगाल, पुर्तगाली कंपनी पढ़ा दिए थे। हाँ चलो आगे देखते हैं हम लोग। 1 मिनट लाइव हो जाए लोग, सब लोग लाइव हुई है सब लोग। राजकुमार गुड मॉर्निंग। एसके राव बंगाल से हैं। राव लोग बंगाल के ज्यादा लिखते हैं। चलिए ध्यान से समझते आगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम बता दिए थे। एक चीज याद रखिएगा, एक खुदरा सवाल कभी कभी पूछ देता है कि किस कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था। इस टाइप से कारखाने से सवाल पूछ देते हैं। जैसे डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत, डेनमार्क वालों ने त्रावणकोर में लगा दिया था, स्वीडन जो डेनमार्क वाले थे, फ्रांसिस वालों ने सूरत में लगाया था, पुर्तगाल वालों ने कोची में लगाया था। ये सब सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है? कभी कभी पूछता। तो इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये खुदरा खुदरा वाला सवाल है, लेकिन इस सबसे कोई क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। कहने के लिए भारत में डेनमार्क कंपनी भी आई थी, कहने के लिए स्वीडिश कंपनी भी आई थी, लेकिन ये लोग कुछ खास काम यहाँ पे नहीं कर पाए थे। मेनली हम लोग को देखना है चारे कंपनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, डच। और भी डच 1759 के वेदरा के युद्ध में चले जाएंगे। उसके जस्ट अगले साल 1760 के वांडीवास के युद्ध में कौन चल जाएंगे? फ्रांस वाले। अब पुर्तगाल वालों का भी आया हो जाएगा, उदय के चल जाएंगे। भारत में छत्र राज किसका रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का। हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? पेड कर दे फीस, बताए थे कि नहीं बताए थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का क्रम था। पेड कर दे फीस। सबसे पहले कौन सी कंपनी बनी थी? स्थापना किसका हुआ था? हाँ पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगाल का। उसके बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड बनी थी। उसके बाद डच बने थे। कौन बने थे? डच। कौन से कुछ होगा? चौथा नंबर पे डेनमार्क। चौथा नंबर पे कौन बना? डेन। पांचवा नंबर पे फ्रांस। उसके बाद स्वीडन, स्वीडन बना था, स्वीडन। ध्यान से देखिए, ये कंपनी की स्थापना होने की तो हो गई, अपने अपने देश में कंपनियों की स्थापना, लेकिन जितनी भी कंपनियां थी ये सब कंपनी उस देश की प्राइवेट कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सरकारी कंपनी थी? कैसी थी? प्राइवेट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी थी। जितनी कंपनी थी सब की सब कैसी थी? प्राइवेट। केवल एक कंपनी फ्रांसिस कंपनी कैसी थी? सरकारी। कैसी थी? सरकारी। लुईस 14वां के समय ये कंपनी की स्थापना हुई थी। लुईस 16वां के समय फ्रांस का विद्रोह हो गया, फ्रांस की क्रांति। तो वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, फ्रांस वगैरह की क्रांति। अब इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री ही आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा है, बहुत ना बड़ा है ना छोटा है। यहाँ ये कैसे चलता है जी? कभी सीधा रहता है, कभी उल्टा हो जाता है। हाँ लड़की सब इसको कुछ कुछ डिस्टर्ब कर देती है सर। ठीक है, उसको उठा के इस पे रख देना, उस पे। उसको हमेशा मेरा एसी डिस्टर्ब कर देती है सर लड़की से। देखिए शिवानी अंकित की तरफ से गुड मॉर्निंग। छोटका तू लोग पढ़ रहा है लोग छोटका छोटका जो लड़का जो था ना, शिवानी और अंकित, अभी लाइव है सब। सोचो यार, वो जितना छोटका छोटका पढ़ रहा है, तू लोग अभी मजाक करके रखता है सब। आप लोग से ज्यादा सीरियसली वो पढ़ते हैं सब देखिए ये कंपनी जो थी, ये कंपनी, इसकी स्थापना अपने अपने देश में हो गई, लेकिन ये लोग जब भारत में आए तो इसका क्रम एक ने उलट दिया। ब्रिटेन से पहले कौन चले आए सर? डच। बाकी सब क्या था? सीधा। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हो गया, उस देश में जाने में आपको नौसेना जुटाना पड़ेगा, वहां का माहौल समझना पड़ेगा, तब ना आइएगा। तो भारत आगमन का अगर कह देगा भारत आगमन का क्रम, आगमन का क्रम, तो उल्टा हो जाएगा। बस कौन सा उल्टा होगा? यही दो ठो, बाकी सब चीज सेम। समझा गया ना? क्या दिक्कत यह है कि दोनों सवाल पूछता है, कहेगा इनमें से कौन सी, कहेगा इनमें से सबसे पहले किस कंपनी की स्थापना हो, और उसमें से पुर्तगाली नहीं रहेगा तो क्या होगा? इंग्लैंड। पुर्तगाल नहीं रहेगा, स्थापना पूछेगा तो सबसे पहले किसकी स्थापना होगी? पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन। लेकिन भारत में आगमन सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद बाकी सब क्या था? सेम। बाकी सबका सेम था। तो यहां अगर हम भारत आगमन का लिखते हैं तो भारत में सबसे पहले आगमन पुर्तगाल, पुर्तगाल। पुर्तगाल नहीं रहेगा तो दूसरे नंबर पे डच, जबकि स्थापना पहले किसका हो गया था? हाँ इंग्लैंड का। ऐसे भारत में आगमन किसका हुआ? डच। और 3 नंबर पे कौन हो गया? इंग्लैंड। 3 नंबर पर इंग्लैंड। बाकी सब चीज वैसे ही है, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडन, फ्रांस और स्वीडन, फ्रांस और स्वीडन। ये कौन सा हो गया? फ्रांस। उसका डेनमार्क, डेनमार्क। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभी। एक बार क्वेश्चन पूछा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का मुगल शासक कौन था? जहांगीर हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 में आई थी भारत। कब आई थी? 1606। और जहांगीर राजा बन गया था 1605 में। तो आगमन के समय राजा कौन था? जहांगीर। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। कब हुई थी? 1600 में। तो 1600 में अकबर क्या था? जीवित था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल गद्दी पर अकबर। कौन था? अकबर। इवन आप याद कीजिए कि जो टॉमस रो आया था, कौन आया था? टॉमस रो। और कैप्टन हॉकिंग्स, तो पहले आया कैप्टन हॉकिंग, उसने अपने राजा का संदेश किस मुगल के लिए लाया था? अकबर के लिए। किसके लिए लाया था? अकबर।
अब पता चला कि अकबर मर चुके, तो दोबारा आया टॉमस रो, उसने संदेश किसके लिए लाया? जहांगीर के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय मुगल गद्दी पर अकबर, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में आगमन हुआ तो जहांगीर। कौन हो गया? जहांगीर। अगर हम आपसे पूछते हैं सबसे पहले किस कंपनी की स्थापना हुई? अब भारत में आया पुर्तगाल, पुर्तगाली कंपनी के बाद किसकी स्थापना हुई? हाँ, इंग्लैंड की। लेकिन इंग्लैंड से पहले कौन आ गया? डच। हालांकि स्थापना के क्रम में डच कितने नंबर पे? अब भारत आगमन में 2, भारत आगमन पे 2, याद रहेगा ना? सिंपल सा, इसमें फंस मत जाइएगा, ये सवाल पूछता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 वास्को डी गामा। अब इसका डेट वगैरह सब याद करते रहेंगे जब उसको अंदर उसके अंदर पढ़ते चलेंगे तब, ऐसे बाहर बाहर डेट नहीं याद रखते। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बनी, उसके बाद कौन बना? इंग्लैंड, उसके बाद डच, उसके बाद स्वीडन। आपने सारी कंपनियां लिखी है कि नहीं लिखी? कहां तक का मटेरियल मिला आपको? बक्सर के युद्ध तक पूरा, यानी ब्रिटिश कंपनी तक आपको मिल चुका। हाँ, द्वैत शासन तक आपको कंपनी मिल चुका है। चलिए ठीक है, तो आगे पढ़ाते हैं। देखिए अब इसमें आपको पूछता है कि किसने कहां पर अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की, तो इसको कांसेप्ट के हिसाब से समझिएगा। भारत में जब पुर्तगाली आए थे या यूरोप वाले आए थे तो उनको रास्ते में कौन रोकता था? अरब वाले। रास्ते में उन्हें कौन बाधा आता था? अरब वाले उनकी बाधा उत्पन्न कर देते थे, अरब वाले। तो इस ये हो गया आपका यूरोप। अब बीच में कौन आ गया? अरब। ये इन्हें आने देते थे नहीं, यहाँ पे कौन हो गया? भारत। भारत यहाँ आ गया। तो रास्ते की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। कौन किया? वास्को। 1498। अब वहां जाके स्थापना कर दिया, कहा कि जाना इधर जरूरी है। बाद में 1500 में कैब्रेल आया था, 1502 में दोबारा वास्को डी गामा आया था। केरल के राजा को क्या कहा जाता था? जैमोरिन। कल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कल पढ़ा दिए थे ना। चलिए, जैमोरिन है। इसके बाद इसने हल्ला कर दिया कि तो सब के सब आए। शुरुआत में जितनी भी कंपनियां आई केवल फ्रांसिस कंपनी को छोड़कर बाकी सारी कंपनियां प्राइवेट थी। ये सवाल पूछता है आपका मॉडर्न में हम वही सारा चीज बताते हैं जो पूछता है, अदरवाइज में बताइए नहीं करते, छोड़ देते हैं। मटेरियल कम से कम क्या रहना चाहिए? पतला, एकदम पतला रहना चाहिए, जितना पतला रहेगा वही पढ़िए जो पूछता है। बाकी मास्टर बनना है आपको, सब पढ़ेंगे। मास्टर बनना है तो अलग बात है, उसका पढ़ाई दूसरा होता है, उसमें बहुत चीज जानना पड़ता है। कैसे कि एक तो तरीका होता है लड़कों को पढ़ाने के लिए, आए कहो ऐसा लिखा होता है होता है सर, ऐसे नहीं ऐसे, तब उसको बताना पड़ता है। देखिए बाबू इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो शुरुआत के समय में ये कंपनी आए थे एक नॉर्मल कंपनी की तरह, यहाँ से सामान सस्ते में खरीदते थे और वहाँ पे सामान महंगे में बेचते थे। यूरोप का एरिया ठंड से प्रभावित होता है, ठंड के दिन में वहाँ कोई फसल नहीं हो जाती है, ठंड के दिन में आपको गर्म चीजों को खाना जरूरी होता है, जैसे गर्म मसाला वगैरह। तो यहाँ से ये क्या खरीदते थे? मसाले। यहाँ सस्ते मिल जाते थे और वहाँ महंगा। तो शुरुआत में इनका बिजनेस नॉर्मल चल रहा था, एक व्यापारी की तरह, यहाँ से खरीदो वहाँ बेचो। लेकिन उन लोगों ने देखा भारत वालों को कि लुल्ल है सब, इन सब के पास ना नौसेना है, ना कोई फ्यूचर प्लानिंग है, ना इनको ये पता है कि वहाँ रेट महंगा मिल रहा है। सोचिए वो सब सस्ता खोजने के चक्कर में यहाँ चला आया सब, तो ये महंगा बेचने के लिए नहीं चल जाता सब वहाँ पे ना। हम लोग अपने देश में रहेंगे, ऊंच नीच कर्म कांड ये सब में रहबे करेगा, हम चला आया यहाँ। तो बाद में यूरोपीय कंपनियों ने सोचा तो यहाँ सस्ता खरीदने से अच्छा है कि यहाँ कब्जा कर लेते हैं, खरीदने का झमेले खत्म, सब हमरे हो जाएगा। समझ कि नहीं रहा? मान के चलिए कि अगर हम गेहूं किसी दूसरे के गांव से खरीद के लाए और पटना में बेचे तो जेन्युइन है कि हमको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि गांव में गेहूं सस्ता और पटना में गेहूं महंगा। लेकिन किसी का गांव में 10 बीघा खेते कब्जा लिए तो ज्यादा फायदा किसमें? कब्जा लेने में। तो शुरुआत में ये क्या बन के आए थे? व्यापारी। भारत की कमजोर स्थिति देखकर ये क्या करना चालू कर दिए? कब्जाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले एक गोदाम बनाया। क्या बनाया? गोदाम, जिसे कारखाना कहा इन लोगों ने। क्या कहा? कारखाना। अब जैसे आप ही बताइए, यहां से धान खरीदेगा, क्या खरीदेगा? धान। तो इंग्लैंड धान भेजना चाहिए कि चावल भेजना चाहिए? कहा जरूरत है धान लाद के उतना भारी लेके जाइएगा वहां पर, यहीं पे अपने कारखाना में उसको चावल बनाइए, पानी वाली जहाज में ला दिए, कहां भेज दीजिए? इंग्लैंड भेजिए। अब यहाँ मसाला भेजेगा, लहसुन या कोई मसाला, तो खड़े बेचेगा, खेत में से कैसे निकलता है? रॉ मटेरियल टाइप का निकलता है, उसको साफ ऑफ करके ना वहां भेजोगे, वरना गंदगी भी चला जाएगा उसी के साथ, भाड़ा के साथ जुड़ के। मकई खरीदना है तो मकई का जो कवर होता है वो सब काहे लिए भेजोगे? यहाँ मकई खरीदो, अपने गोदाम में रखो, अपने कारखाना में लाओ, मकई के बाहर का सब फेंको, मकई आ जाएगा, ज्यादा मात्रा में अटेगा, वहां भेजो। तो इन लोगों ने शुरुआत में कारखाने डाले थे। तो आपको क्या लग रहा है कारखाना में कोई नया नया चीज का उत्पादन हो रहा था क्या? नहीं, इसी चीज को छोड़ा उड़ा के भेजता था सब बढ़िया से। यहाँ से धान खरीदेगा, गेहूं चावल खरीदेगा, सीधे उठा लेता था खेत में, इसमें पूरा फ्रेश करके यहाँ से भेजता था। तो इन लोगों ने कंपनी की क्या की, स्थापना जब हुई तो ये लोग अपने अपने क्या करे, कारखाने डालना चालू किए और धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को हराकर किला जीता, धीरे धीरे एरिया जीतते गए। उनको लग गया कि भाई एक एरिया कब्जा लो, बाकी के अगल बगल में मारो के यहाँ लाओ, यहाँ से सामान को क्या करते रहो, भेजते रहो यहाँ पर। तो इन लोगों ने भारत में कारखाना डालने की सोची। तो सबसे पहले 4 जगह पे 5 जगह का कारखाना ही आपको याद रखना है, पूरा याद रखने की जरूरत भी नहीं। इंग्लैंड वाले ने कारखाना कहाँ डाला था? सूरत में। इंग्लैंड वाले ने कारखाना कहाँ डाला? सूरत में। फ्रांस वाले ने भी सूरत में। सुनिए ध्यान से, फ्रांस को कहा जाता है फैशन नगरी, पेरिस को नहीं पता है? फैशन नगरी किसे कहते हैं? फ्रांस का शकल सूरत एकदम अच्छा है, डेवलप है। लंदन भी खूब अच्छा जगह घूमने का है, इस सब का सूरत ठीक ठाक है। फ्रांस का फैशन नगरी बोला जाता है पेरिस को। इन दोनों का सूरत कैसा है? ठीक है। इन लोगों ने अपना कारखाना सूरत में डाला। सूरत मतलब फेस चेहरा होता है। इंग्लैंड वाले नहीं सुनते हैं, बहुत सुंदर अंग्रेज सीबीएसई वाला, वही तो सीबीएसई चालू किया सब। तो बताइए, अंग्रेजों ने अपना कारखाना सूरत, फ्रांसीसियों ने भी सूरत। फ्रांसीसियों ने, पुर्तगाली सबसे पहले किस राज्य में आए थे सब? केरल। तो कारखाना कहाँ डालेंगे सर? केरल, कोची में। केरल के कोची, केरल के कोची। और डच सब मछलीपट्टनम, डच मछलीपट्टनम, डच मछली। एक को में आपको दिमाग लगाना है, डच वाले में नामे से मछली टाइप का लग रहा है, डच। डच ने कहाँ डाला था? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मछलीपट्टनम आंध्र। बताइए, ब्रिटेन अंग्रेजों ने अपना कारखाना सूरत, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने कोची ने, डच ने
डाउट रहे तो हमसे पूछो, बगलवा में क्या पूछता है? सर कल फ्रांस के पीएम के ऊपर अंडा फेंक दिया। हाँ बाबू, कल अंडा फेंक दिया था, कुछ दिन पहले तमाचा से मार दिया था उसको। 2022 में इमानुएल मैक्रोन का चुनाव होने वाला है, चुनाव हारेंगे, और अगर चुनाव नहीं हारेंगे तो फिर उनको कुछ टाइप का मुद्दा खोजना पड़ेगा वहां पे मैक्रोन का थोड़ी पॉलिसी खराब हो रही है फ्रांस के राजा का। बताइए, फ्रांसीसियों ने पाला कारखाना, इंग्लैंड वालों ने, हाँ डचों ने, डच मछली पट्टम नक्शा देख के बता रहा है, डचों ने, पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली ने, डेनमार्क वाले, डेनमार्क वाले त्रावणकोर, डेनमार्क वाले त्रावण, डच सब मछली, और डेनमार्क वाले, स्वीडन वाले घूम फिर के चल गया, उसको कारखाने कहीं नहीं मिला, स्वीडन वाला ही से चल गया सब। तो त्रावणकोर में किसका था? डेनमार्क वाला। स्वीडन कंपनी बहुत ज्यादा नहीं चल पाई, स्वीडन को तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, सब फेंक देना चाहिए। त्रावणकोर केरल के एकदम नीचे में है, त्रावणकोर कहाँ है? केरल के एकदम दक्षिणी भाग में नीचे में है त्रावणकोर। तो स्वीडिश कंपनी त्रावणकोर, स्वीडिश कर रहे हैं, डेनमार्क, डेनमार्क त्रावणकोर। दोबारा कंपनी बताइए कौन सी कंपनी? आप बताइए ध्यान से। पुर्तगाली कंपनी के बाद भारत में आगमन किसका हुआ? डच। किसका हुआ? डच। लेकिन पुर्तगाली कंपनी के बाद स्थापना किस कंपनी का हुआ? कौन सी कंपनी सरकारी थी? बाकी सारी कंपनियां। इंग्लैंड ने अपना पहला कारखाना सूरत, कहां पे? फ्रांस ने, पुर्तगालियों ने कोची, पुर्तगालियों ने कोची, पुर्तगाली कोची, डचों ने मछली, डचों ने, और डेनमार्क वालों ने त्रावणकोर, डेनमार्क वाले, डेनमार्क वाले ये सब बेच के अपना कारखाना वगैरह चले गए। कारखाने में नई चीज का उत्पादन होता था, यहीं से चीजों को साफ सुथरा करके फुल पैक के हिसाब से क्या किया जाता था? भेज दिया जाता था। कहां की ओर भेजा जाता था? यूरोप में। अब हम लोग फ्रांसीस पुर्तगाली, पुर्तगाल खत्म कर दिए थे लोग। हाँ, पुर्तगाली कंपनी 1498, 1498 गया कब था? 1961। गया कब? 1961। चलिए, सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा पहली बार 1498, 1498। दूसरी बार 1502, 1502 में आया, और इसी साल इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर मलेरिया मलेरिया हो गया यहाँ पर, सर्वाइव नहीं कर पाया। देखिए, केरल और साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है, देखते हैं वहाँ काले काले टाइप के लोग ज्यादा मिलेंगे, गर्मी ज्यादा होती है, और उसके वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाया। और वास्को डी गामा कहाँ मर गया? केरल में ही मर गया। उसका मकबरा कहाँ है? केरल में। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ है? उधर दुकानदार वेट कर रहा था जब मसाला ले आएगा 6 महीना बाद पता चला मर गया वहां पे। लाश भी तो नहीं जा सकता था, रास्ते में सड़ जाता। तो यहीं पे क्या हुआ? कोचीन में ही क्या दफनाया गया? वास्को डी गामा। एक ट्रेन भी जाती है कोची तक, वास्को डी गामा एक्सप्रेस। वास्को डी गामा एक्सप्रेस जाती है मुगल सराय, इधर किधर से जाती है आइडिया नहीं, लेकिन कहाँ जाती है? कोची। तो वास्को डी गामा का कब्र कहाँ है? एक और अंग्रेज भी मारा था यार, कार्नवालिस, वो कहाँ पे है उसका? गाजीपुर। उसका मकबरा यूपी के गाजीपुर में। बताइए, पहला गवर्नर किसे बना के भेजेगा? अल्मोडा को। किसे? अल्मोडा, अल्मोडा, फ्रांसिस डी अल्मोडा, अल्फांसो डी अल्मोडा पूरा नाम था उसका। कौन होता है? अल्मोडा। अल्मोडा पहला गवर्नर था। फर्स्ट गवर्नर कौन था? अब फर्स्ट गवर्नर अल्मोडा। अल्मोडा ने कौन? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन ये सक्सेस कर पाया? दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क, दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क, सेकंड गवर्नर अल्बुकर्क। कहेगा वास्तविक गवर्नर, वास्तविक गवर्नर अल्बुकर्क, वास्तविक गवर्नर अल्बुकर्क ने। इसने पुर्तगालियों का विवाह करने के लिए किससे कहा? भारतीयों से। पुर्तगालियों का विवाह करने के लिए किससे कहा? भारतीयों से। भारतीयों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। इसने बीजापुर के शासक, किससे जीता था? बीजापुर के शासक से क्या जीता? गोवा जीत लिया। बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? कोची को। किसे बनाया? कोची को। अपनी राजधानी किसे बनाया? कोची को। किसे बनाया? कोची को। इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? इसने अच्छा से मतलब व्यवस्थित किया था। इसने इसका घोड़ों से व्यापार को लेकर किससे संबंध? कृष्णदेव राय। किससे अच्छा संबंध है? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। हालांकि ब्लू वाटर पॉलिसी सक्सेस हुई थी कि नहीं हुई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी सक्सेस हो गई थी, बाकी इसकी कोई पॉलिसी सक्सेस नहीं हुई थी। इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी सक्सेस थी, बाकी कोई पॉलिसी सक्सेस नहीं थी। इसने 3G मॉडल को लाया। कौन सा मॉडल? 3G मॉडल। किसने? अल्बुकर्क। 3G मॉडल कौन लाया था? अल्बुकर्क। G फॉर गॉड, G फॉर गॉड, G फॉर गोल्ड, G फॉर ग्लोरी, गोल्ड गॉड ग्लोरी। 3G मतलब गोल्ड गॉड ग्लोरी। याद करके समझिए कैसे था, सब लिखिए देते हैं 3G को फुल फॉर्म। अल्मोडा से याद रखेंगे, पहला था गॉड मतलब भगवान, गोल्ड मतलब धन दौलत, और ग्लोरी, ग्लोरी मतलब नाम शोहरत, ग्लोरी उसी को कहते हैं पूरा ख्याति हो जाए। यूरोप में उस समय एक होड़ मची हुई थी कि जिसका दूसरे देशों पर ज्यादा कब्जा उसे श्रेष्ठ माना जाता था। यूरोप में इंग्लैंड छुट्टा सांड की तरह सबको कब्जा कर रहा था कि जिसको ज्यादा कब्जा वो क्या होगा? पावरफुल। तो जिसके ज्यादा कब्जा उसकी ग्लोरी ज्यादा होती थी। ग्लोरी मतलब ख्याति, नाम, हवा उड़ गया भाई साहब। कैसे अपने यहाँ ग्लोरी होती? किसी का 100 बीघा खेत है, होता है कि नहीं होता है? अब बताइए, किसी का गांव में 100 बीघा खेत होगा, या तुम लोग पढ़ता ही क्या करता? सर संडे को ऐप फ्री है क्या? संडे को क्लास नहीं चलता है क्या? उल्टा सीधा सवाल पूछता है सर। ग्लोरी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी के पास मान के 100 बीघा जमीन है तो उसका ग्लोरी होगा कि नहीं होगा? तो ये लोग यूरोप में अपनी ग्लोरी चमकाना चाहते थे, और ये लोग ईसाई धर्म को मानते थे। तो इनका उद्देश्य भी था ईसाई धर्म का प्रचार। तो किसका प्रचार? गॉड का। किस गॉड का? ओ माय गॉड, ईसा मसीह।
तो ईसाई सब देखिएगा धर्म का प्रचार बहुत सॉलिड करते हैं। वो उन लोग के किसी भी जगह जाएंगे गॉड जरूर आएंगे, उनका हॉस्पिटल भी रहेगा तो एक बार फादर आएंगे घूमने के लिए। हम लोग में हिंदू लोग का हॉस्पिटल रहेगा, पंडित जी जाएंगे घूमने के लिए, मौलवी साहब जाएंगे, वो लोग कोई नहीं जाता है वहां पर। अब वो लोग गॉड वगैरह प्रचार अच्छा करते हैं। तो ईसाई धर्म का प्रचार करना इनका उद्देश्य था। गोल्ड मतलब यहाँ से पैसे, गोल्ड का मतलब केवल सोना नहीं होता, गोल्ड धन को दर्शाता है, धन को दर्शाता है। तो यहाँ से क्या लेके जाने वाले थे? पैसा। और यूरोप में क्या कमाने वाले थे? ग्लोरी। तो कहेगा 3G पॉलिसी किसकी थी? बताइए 3G पॉलिसी, 3G पॉलिसी अल्बुकर, 3G पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मोड़ा, ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था? अल्मोड़ा। विवाह करने के लिए प्रेरित किया, विवाह करने के लिए। क्वेश्चन है कि क्या पुर्तगालियों के ब्लू वाटर पॉलिसी सक्सेस हुआ? सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? इसमें आपको ब्लू वाटर पॉलिसी लिखा है कि नहीं लिखा है? अल्बुकर्क नहीं, पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है इसे। बीजापुर के शासक से क्या जीत लिया था? गोवा जीता था। बताइए, ध्यान से समझते चलेगा। गोवा जीता था, जबकि कोची को राजधानी किसने बनाया? अल्बुकर्क। कोची को राजधानी अल्बुकर्क। क्या उसने राजधानी बनाया था? नहीं बनाया था। अभी थोड़ा सा इसमें सुधार करा देते हैं, पूरा सुधार नहीं है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट नहीं होगा तो हम जुड़वा देंगे आपको, पहले इतना समझ जाते हैं, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसने नौसेना, बताइए मजबूत नौसेना की कल्पना किसने किया था? हाँ, अल्मोड़ा ने किया था। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर। पूरे हिंद महासागर पर किसका अधिकार कर लिया था? पुर्तगालियों ने। पूरे हिंद महासागर पर अधिकार किसने किया था? पुर्तगाल वालों ने इस पर पूरा अधिकार किया था। एस्तार्दो दी इंडिया नाम रखा था इसका। क्या नाम रखा था? एस्तार्दो दी इंडिया। इसकी नेवी को क्या कहा जाता था? एस्तार्दो दी इंडिया। डी शब्द आएगा यहाँ पे पुर्तगाल से रिलेटेड। एस्तार्दो दी इंडिया। आगे बढ़े, देखो एस्तार्दो दी इंडिया क्या था? नेवी था। इनकी पूरी नेवी की कब्जा हो गई थी कहां पर? हिंद महासागर। और हिंद महासागर से किसी को भी व्यापार करना था तो उसको क्या करना पड़ता था? कार्टेन नामक टैक्स देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? कार्टेन नामक टैक्स। कार्टेन क्या देना पड़ता था? कार्टेन। हिंद महासागर पार करने के लिए कौन सा टैक्स देना था? कार्टेन। और जो ये टैक्स नहीं देता था उसको ये लोग लूट लेते थे, जहाज उसका जहाज क्या करता था? लूट लेते थे। हद हो गया। मुगल बादशाहों को भी व्यापार करने के लिए कार्टेन नामक टैक्स देना पड़ता था हिंद महासागर में। तो बताइए, जो पहला गवर्नर था क्या नाम था उसका? अल्मोड़ा। इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी को आप क्या कहेंगे? सक्सेस की फेलियर? सक्सेस। सबसे पहला कि तुमको टैक्स दोगे तो इनको पैसा, नहीं दोगे तो ससुरे लूट लेंगे सब यहाँ पे। एस्तार्दो दी इंडिया क्या था? इनकी नेवी। नेवी का एक प्लान था। एस्तार्दो दी इंडिया का मतलब पूरे हिंद महासागर पर कब्जा। क्वेश्चन आएगा, हिंद महासागर को लूट का अड्डा किसने बनाया? पुर्तगालियों ने। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? पुर्तगालियों ने। कौन पुर्तगाली? अल्मोड़ा। एस्तार्दो दी इंडिया किसकी नौसेना थी? पुर्तगालियों के। इनकी जब भी कोई जहाज चलता था ना तो उसके साथ साथ किसकी जहाज चलती थी? पुर्तगालियों। चढ़ के उसमें देख भी लेते थे किस चीज का व्यापार हो रहा है। और आपको क्या देना पड़ता था? कार्टेन नामक टैक्स देना होता था। कार्टेन नामक क्या करना पड़ता था? टैक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तो यहाँ तक तो ब्लू वाटर पॉलिसी समझा दी आपको। लास्ट में आलू तंबाकू की खेती किसने किया था? हाँ, पुर्तगालियों ने ही चालू किया था। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस किसने चालू किया था? हाँ, पुर्तगाली। पहला गवर्नर, दूसरा गवर्नर, हाँ, इसमें और भी गवर्नर आए, सब उतने महत्वपूर्ण हुए। नीनो दी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। अगला गवर्नर कौन है? नीनो डी कुन्हा। अगला गवर्नर तीसरा का नाम नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। कुन्हा अभी लिखवा देते हैं, टेंशन नहीं लो, पहले इसको समझो। नीनो डी कुन्हा जो था, इसने कहा कि हमें अपनी राजधानी कोची से हटानी पड़ेगी। राजधानी कहां लेके चला गया? गोवा। हालांकि गोवा जीता किसने था? अल्बुकर्क। तो क्वेश्चन कहेगा कि राजधानी जो थी वो गोवा किसने ले गया? नीनो डी कुन्हा। किसने ले गया? नीनो डी कुन्हा। राजधानी कौन ले गया? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। आगे बढ़े। अरे डी वो वाला डी नहीं है, वो लिख रहा है वो सीबीएसई वाला है कि नीनो डी कुन्हा। ऐसे डी नहीं लिखाएगा, आई वाला डी। समझ गया? डी वाला नीनो डी कुन्हा। इसने राजधानी कहां लेके चला गया? गोवा। और इसने कहा कि यहां से अब सोचा जाए कौन सा क्षेत्र को जीता जाए। तो यहां से सीधे ले गया दमन, दीव और बसीन। ये तीन क्षेत्र पर किसने कब्जा कर दिया? पुर्तगालियों ने। तो मेनली दो एरिया को कब्जा किया था। किसे किसे? दमन और दीव। दमन और दीव। गोवा दमन द्वीप कब अलग हुए थे सब? 1961 में। हालांकि दमन द्वीप पे तो पहले हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा इनमें से किस जगह पे पुर्तगालियों का कब्जा था, तो क्या लिखेंगे? गोवा दमन द्वीप। गोवा में भी था, दमन द्वीप भी था और कोची में था। पुर्तगालियों की पहली कारखाना कहां लगाया गया था? कार्टेन नामक टैक्स नौसेना पे देना था कि थल सेना पर? हाँ, बताइए। एस्तार्दो दी इंडिया क्या था? नेवी। एस्तार्दो दी इंडिया ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत नौसेना का भंडार लगा के रख दिया यहाँ पर। कहां पर? हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में कोई जहाज जाती थी उसके साथ साथ इनकी दो जहाजें जाती थी। आप ऐसे ही आइडिया लगाइए कि कितनी बड़ी उस समय इनकी नौसेना होगी। आज के वक्त में भारत की नौसेना का इतना क्षमता नहीं है कि हिंद महासागर से जो भी जहाज जाए उसके साथ अपना नेवी का दो जहाज लगा के भेजे, लेकिन वो लोग भेजते थे। बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया पुर्तगालियों ने। टैक्स लेना चालू किया पुर्तगालियों ने। ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों ने। बताइए किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू किया? किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G पॉलिसी चालू की? अल्बुकर्क। गॉड गोल्ड ग्लोरी। गॉड गोल्ड ग्लोरी। गॉड ईसाई धर्म का प्रचार हुआ इनके समय। सेंट थॉमस वगैरह ये सब बड़ी, जॉर्ज जेवियर्स वगैरह ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आए थे। गोवा में बहुत बड़ा कैथेड्रल चर्च को क्या किया गया है? बनाया गया है। जो अभी यूरोप वाले बहुत आते हैं उस चर्च को घूमने के लिए। वहाँ चर्च में पूजा उजा मोमबत्ती जला के गॉड से मांगा जाता है। ईसाई लोग का पूजा स्थल जो होता है वो चैपल, कैथेड्रल ये सब चीजें होते हैं। वो लोग पूरा सज धज के जाते हैं, जूता उता पहन के, वहाँ अंदर जूता उता पहन के। अब मुसलमान ईसाई, मुसलमान हिंदू ये लोग जूता बाहर निकालो, चप्पल उप्पल बाहर, अपना अपना धार्मिक मान्यता होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इतना पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल की नौसेना का एस्तार्दो दी इंडिया। इसमें कुछ छूट गया है वो आप लिख लेंगे।
आप थर्ड पेज पे आइएगा, थर्ड पेज पे पहला लाइन क्या लिखा है, अल्बुकर्क ने ही पुर्तगाली को वार्षिक गवर्नर कहा जाता है। बीजापुर के शासक से क्या जीत लिया, गोवा। दूसरे लाइन में लिखा है इसने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से अच्छा संबंध था। समझ गया कि नहीं आ गया? उसी के जगह पे खाली जगह वहां आप लिख लीजिए 3G। क्या लिख लेंगे, 3G। 3G में कौन कौन था, 3G ऐसे लिख लीजिए, गोल्ड गॉड गोल्ड ग्लोरी, गॉड गोल्ड ग्लोरी वहां लिख लेंगे 3G। हट जाएगा थोड़ा सा जगह है, गॉड गोल्ड ग्लोरी जगह है कि नहीं, वो गॉड गोल्ड ग्लोरी, गॉड गोल्ड ग्लोरी हो गया, गॉड गोल्ड ग्लोरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में भारत छोड़ के गए, कब गए थे, 1961। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। पुर्तगाली भारत में आए थे, सर्वप्रथम तंबाकू और आलू की क्या किए थे, खेती किए थे। पुर्तगाल भारत से ज्यादा किसमें व्यापार में रुचि थी, इंडोनेशिया से। कहा था, इंडोनेशिया। ऊपर में खाली जगह होता है ना, यहाँ ऊपर में ऐसे खाली जगह, वहां पे लिख लेंगे नीनो डी कुन्हा, राजधानी गोवा बनाया, राजधानी गोवा बनाया, नीनो डी कुन्हा यहाँ लिखा हुआ है। ऊपर खाली जगह हल्का सा लिख लीजिए, लाइव वाले आपको तो सुधार के भी दिया जा सकता है। नीनो डी कुन्हा, हाँ इसके बाद आया था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने राजधानी गोवा बनाया तथा दमन द्वीप को जीत लिया, तथा दमन द्वीप को जीत लिया, दमन द्वीप को जीत लिया। नीनो डी कुन्हा ने राजधानी गोवा बनाया तथा दमन द्वीप को जीत लिया, दमन द्वीप को जीत लिया, दमन द्वीप को जीत लिया, दमन द्वीप को जीत लिया। हो गया? और कहीं जगह है? हाँ, अरे पुर्तगाल के पास से लिखना पड़ेगा ना, कहीं कहीं पे भी लिख लो, उधर कहीं जगह पे ये वाला एस्तार्दो, एस्तादो डी इंडिया नेवी का लिखे, इन्होंने लिखे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कब्जा करके, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कब्जा के लिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कब्जा के लिए एस्तादो दी इंडिया नाम से नेवी गठित किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कब्जा के लिए एस्तादो लिखा हुआ है, एस्तादो दी इंडिया नामक नाम से नेवी गठित किया, एस्तादो डी इंडिया नामक नेवी गठित किया, नेवी गठित किया, एस्तादो डी इंडिया नामक नेवी गठित किया। और कार्तेन नामक नौसेना, और कार्तेन नामक समुद्री टैक्स लिया, कार्तेन, और कार्तेन नामक, कार्तेन नामक समुद्री टैक्स लिया, कार्तेन नामक समुद्री टैक्स लिया, कार्तेन नामक समुद्री टैक्स लिया। ये कोई फिक्स थोड़ी रहता था कितना टैक्स लेता, सामान पे डिपेंड होता है। ट्रक पे कितना टैक्स लगता है नहीं पता ना, लेकिन पुर्तगाल वाला पता करेगा। क्या लिखे, कार्तेन नामक टैक्स। बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना लिया, लिखा दिए हैं कहीं, लिख लो, बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया। मीर जाफर के बारे में कौन पूछ रहा है इसमें, बंगाल में तो पढ़ाई दिए हैं। बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया, बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया, बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया। हो गया? आगे बढ़ जाओ, पुर्तगाली से सवाल आगे बता देंगे। 3G टेक्नोलॉजी पॉलिसी होगा, 3G पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, हाँ अल्मोडा, कार्टेन टैक्स अल्मोडा, कार्टेन टैक्स, एस्ताडो डी इंडिया नामक नेवी, हाँ अल्मोडा उसी के समय बनी थी। हालांकि अल्मोडा विदेश वाला चीज ना अगल बगल को सेटल कर दिया, लेकिन इंडिया में अच्छा से शासन नहीं कर पाया। अगला कौन आया, अल्बुकर्क। कौन आया, अल्बुकर्क। हालांकि अल्बुकर्क ने ही अल्मोडा को भेजा था भारत में। पहले कौन आया, पहले कौन आया, अल्मोडा। अल्मोडा को भेजा कौन था, अल्बुकर्क नहीं कहा था कि अल्मोडा को भेजिए, आई जाके नौटंकी कहा तो वहां के राजा से कहा कि बकलोल है ही, मत वापस बोले हम जाते हैं। ये गया 75 को नियम लगा दिया, गोल्ड गॉड गोल्ड ग्लोरी। केडीआर से अच्छा संबंध, राजधानी किसे बनाया, कोची। बीजापुर के शासक से गोवा जीता, विवाह किया, वास्तविक शासक का। नीनो डी कुन्हा ने राजधानी क्या बनाया था, गोवा। दमन द्वीप को किसने जीता था, नीनो डी कुन्हा। आगे बढ़ जाए, बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया, गोवा। उसके बाद डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सक्सेस कर पाई थी, भारत में सक्सेस नहीं कर पाई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कहां से आए थे बाबू, चलिए डच के, पुर्तगाल में कोई दिक्कत है, पांडिचेरी पुर्तगालियों का थोड़ी था बाबू, पांडिचेरी फ्रांसीसियों का था। फ्रांस पढ़ाएंगे तो फ्रांसीसी पढ़ा देंगे। अभी पुर्तगाल से कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखो यहाँ एक जगह है जिसका नाम है नीदरलैंड, वहां के नागरिक, वहां पुराना नाम क्या था, हॉलैंड, और यहीं के लोगों को क्या कहा जाता है, डच। क्या कहा जाता है, डच। डच का भी कब्जा कहाँ था, भारत में। और डचों की पहली कारखाना कहाँ थे, मछलीपट्टनम। डचों की पहली कारखाना मछलीपट्टनम। डच जो थे वो इस एरिया में, मद्रास के एरिया में आगे बढ़ना चाहते थे, और इनका टसल हो गया डचों का किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। रीजन क्या है कि ब्रिटिशर्स यहाँ मराठों को हरा चुके थे, मराठों के बाद बीजापुर के शासकों को हरा चुके थे, कर्नाटक को हरा चुके थे, मैसूर राज पर कब्जा कर चुके थे। अब यहाँ आ जाते हैं इन सब के बीच में मछलीपट्टनम, मैसूर के में। मछलीपट्टनम किसके अंडर में आता था, मैसूर के। मैसूर जीतने के बाद मछलीपट्टनम में किसका अधिकार था, डचों का। 1605 में डच ने यहाँ पर क्या करा था, कारखाना खोला था। कहाँ पर, मछलीपट्टनम। कहाँ पर,
मछलीपट्टनम में। तो इनसे हमेशा डचों का और अंग्रेजों का विवाद चलते रहता था। ये आगे चलते रहा विवाद, और यह विवाद चला गया 1759 में वेदरा के युद्ध में। किसमें? वेदरा के युद्ध में, ठीक वांडीवास के युद्ध से 1 साल पहले। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास। वांडीवास के युद्ध में किसको धो दिया था इन लोगों ने? फ्रांसीसियों। 1759 में अंग्रेजों ने कौन सा युद्ध लड़ा? वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? वेदरा का। और वेदरा के युद्ध में किसका अंत कर दिया? डच का। किसका अंत कर दिया? डच। डच की कारखानों पर कब्जा किसका हो गया? किसका हो गया? अंग्रेजों का। समझ में आ गया कि नहीं? तो 1759 में किसको कब्जा किया अंग्रेजों ने? डच को। और 1760 में फ्रांसिस को। किसे? फ्रांसिस। और डेनमार्क और स्वीडन की कंपनी को खरीद लिया, बच गई पुर्तगाल से, बिया हो गया। इंग्लैंड को रोकने वाला भारत में कोई था नहीं। किन दो कंपनियों को अंग्रेजों ने खरीदा था? डेनमार्क और स्वीडन। जितना बकलवा नाम से बताइए, इतिहास पढ़िएगा, मॉडर्न इतिहास भारत का, तो कभी आपको स्वीडन और डेनमार्क के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इन लोगों को क्या कर लिया? खरीद लिया। देखिए, पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने, ये है मेन अंग्रेज, पुर्तगालियों से विवाह। डच को निपटाया 1759। कौन से युद्ध में? वेदरा के। कौन से युद्ध में? वेदरा। डेनमार्क वालों से ये खरीद लिया। डेनमार्क को क्या कर लिया? खरीद लिया। फ्रांसीसियों को निपटाया 1660, 1760। कौन से युद्ध में? वाडीवास। किसमें? वाडीवास। तो डचों के बारे में ज्यादा पढ़ना है। डचों ने अपनी पहली कारखाना कहां खोला था? मछली। 1605 में कहां खोला था? मछलीपट्टनम में। डचों का अंग्रेजों के साथ कौन सा युद्ध हुआ? वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1759। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759। डच, वेदरा के युद्ध में कौन हार गए? डच। डचों को भारत से भागना पड़ गया। अब डच जो थे वो भारत से भाग के कहां गए? तो इस ससुरे सब यहाँ से भागा सब, इन सबको तो मसाला का आदत लग गया था। अब ये भागा सब इंडोनेशिया। किसको कब्जा कर लिया था? इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में पहले से कौन बैठा था? पुर्तगाल वाला। कौन बैठा था? पुर्तगाल। तो यहाँ इनका किससे झगड़ा हुआ? पुर्तगाल वालों से। किससे झगड़ा हुआ? पुर्तगाल। तो अंततः यहाँ भारी कौन पड़ गया? पुर्तगाल वाले। तो बताइए, अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में किसको लतियाया? किसे लतियाया? डच। तो डच यहाँ से कहां भागे सब? पुर्तगाल, इंडोनेशिया भाग गए सब। अब पुर्तगाल वाले भी कहां भाग गए सब? इंडोनेशिया। ये दोनों आपस में लड़ने लगे सब। 1759 में कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध। कौन हारा? डच। अगला साल 1760 कौन सा युद्ध? वाडीवास। वाडीवास, ये कर्नाटक में पढ़ा था, तो वाडीवास। इस युद्ध में कौन हारा? फ्रांस। फ्रांस को भी भारत से भागना पड़ा। फ्रांस को भी भारत से भागना पड़ा। ये देखा कि हम भारत से भागे, यहाँ दो अपने लड़ रहा है सब, पुर्तगाल और डच वाला। बताइए ये कहां भागेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इधर से खाली रेगिस्तान भरा था। कहा कि जगह ही नहीं, प्यासी भूमि का जगह है, मर जाएंगे प्यास से। कहा कि अब कोई रास्ता निकालते हैं बीच का। बीच में कब्जा कर लिया। इसको कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्या कहते हैं? फ्रेंच। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इस सब एरिया को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया? फ्रांस। तो यहाँ पे कौन राज कर रहा है? फ्रांस। यहाँ पर ब्रिटेन, इंग्लैंड वाला, और यहाँ पर पुर्तगाल, डेनमार्क वालों को भगा दिया। इस एरिया में भी पुर्तगाल वालों ने कब्जा कर लिया। इधर से बहुत तगड़ा कब्जा किए पुर्तगाल वाले। हम लोग तो पिटाने के लिए हुए थे, हम लोग बहुते पिटाए हैं लोग, जिसको हम देख रहे हैं। इतना छोटा छोटा देश है सब, इतना छोटा छोटा, यूरोप वाले, अब पूरा घूम घूम कब्जा कर रहा है। इसलिए कभी भी क्वांटिटी मायने नहीं रखती, मायने रखता है क्वालिटी का। सर उन लोग का एजुकेशन बहुत तगड़ा था। कंपास की खोज किए थे सब, वो रास्ता पता कर लेते थे कि कंपास इधर जा रहा है तो दाहिने बाएं को लो। भारत का मल्ला बुला के जापान चल जा रहा है, जा रहा है इधर, चल गया उधर। हम लोग यहाँ अक्सर देखते हैं भारत में मछुआरे श्रीलंका हिल गए, सब पता नहीं चलता है कहाँ है कहाँ चलेगा, इतना दूर से चले आते थे सब। तो बताइए वेदरा के युद्ध में किसका अंत हो गया? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। किन उन दो कंपनियों का नाम बताइए जिनका भारत से ज्यादा इंडोनेशिया पर दिलचस्पी थी? डच और पुर्तगाल। फ्रांसीसियों को जब वांडीवास के युद्ध में यहां से भगा दिया गया तो वो कौन सी ईस्ट इंडिया में गए? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कौन सी ईस्ट इंडिया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब किसमें आते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। किसमें आते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। आगे बढ़े, बताइए तो भारत में कौन सी कंपनी थी जिसके लिए एकदम व्यापार साफ हो चुका था? हाँ, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कई सारी चुनौतियां थी, ऐसा नहीं कि उसके सामने चुनौती नहीं थी, लेकिन उसने स्वीडन वाले को खरीद लिया, स्वीडन वाले को खरीद, डेनमार्क वाले से खरीद लिया, फ्रांसीसियों को वाडीवास के युद्ध में हरा दिया, डचों को वेदरा के युद्ध में हरा दिया, पुर्तगालियों से वैवाहिक संबंध कर लिया। अब विदेशी ताकतें इंग्लैंड का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अब मराठे थे तो मराठों को धोकर चले गए सब अहमद शाह अब्दाली। बच गया बंगाल तो पलासी के युद्ध में पिटा गए बंगाल। बच गया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बक्सर के युद्ध में कुचा गए शाह आलम द्वितीय। अब कौन है अंग्रेज को रोकने वाला? कोई है? कोई नहीं। किसका शासन हो गया? अंग्रेज। एक साथ सारा कॉन्सेप्ट रखना है आप लोग को, दिमाग रखेंगे कि नहीं? आप बताइए मित्रों, रखेंगे कि नहीं? बताइए। अंग्रेजों के सामने भारत में कितनी चुनौतियां थी? तीन। दक्षिण भारत में मराठा, हाँ मराठा, इधर में बंगाल, दिल्ली में मुगल, दिल्ली में। विदेश में उसके खिलाफ कितनी शक्तियां थी? 5 गो। एक तो वो खुद इंग्लैंड, बाकी के बचल 5। इन 5 से भी उसको निपटना है। बताइए पुर्तगालियों से कैसे निपटा? विवाह, विवाह करा लिया वहां पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब विवाह की नीति बहुत सक्सेस हुई थी। पुर्तगालियों ने भी कौन सी नीति अपनाई थी? विवाह के अलबुकर। कहा था कि यहाँ के लोगों को विवाह कर लो, दामाद बन जाओगे, दामाद पे कोई हमला ही नहीं करता है। दामाद का बहुत इज्जत होता है गांव देहात में, बशर्ते कि लव मैरिज ना हुआ हो, न तो कोनो गरिया देता है सब वहां पे। दामाद का बहुत शुरुआत में इज्जत होता है, लेकिन जब आगे चल के वही दामाद फूफा बनता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। आगे समझते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, पुर्तगालियों से कैसे निपटा इन लोगों ने? हाँ, विवाह कर। डचों से कौन सा युद्ध? वेदरा का। फ्रांसीसियों से वांडीवास का युद्ध। डेनमार्क को खरीद लिया, स्वीडन को खरीद लिया। मराठों से कौन सा युद्ध लड़ा था? मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह, मराठों का रास्ता, मराठों का को साफ कर दिया अहमद शाह अब्दाली। बंगाल पलासी का युद्ध, बंगाल पलासी। मुगल बादशाह कौन सा युद्ध में? बक्सर। वह युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत का सत्ता दिला दिया, बक्सर। वह युद्ध जिसने बंगाल का सत्ता दिला दिया,
वह युद्ध जिसने डचों पर विजय दिला दिया। हाँ वेदरा, वह युद्ध जिसने फ्रांसीसियों पर विजय दिया। हाँ, वह युद्ध जिसने पुर्तगालियों को जीता। विवाह, विवाह भी तो एक तो युद्ध है समझिए। मतलब उनके लिए विवाह उसके लिए सही हो गया, वरना पुर्तगाली ही थे जो इन्हें यहाँ टक्कर दे सकते थे। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे।